वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अगेन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज फिर से स्टार्ट करते हैं एक नया वीडियो, और मैं हमेशा आपके लिए नए वीडियो लेकर के आता हूं। सो इस बार मैं आपके लिए सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा लेकर के आया हूं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक में जाने से पहले एक बात डिस्कस करते हैं। एज यूजुअल जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि क्वालिटी एजुकेशन उन लोगों तक पहुंच पाए जिन लोगों के एक्सेस में फिजिकली क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। सो मेरा मोटो यही है कि सभी बच्चों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच पाए और वो बच्चे अपने नीट के एग्जाम में या फिर स्कूल के एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करें। सो नाउ विद दिस स्पिरिट लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक। तो हमारा नेक्स्ट जो नया टॉपिक है दैट इज द प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा हमारा सेकंड किंगडम है। तो प्रोटिस्टा किंगडम में किनको रखा गया है? प्रोटिस्टा किंगडम में जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में, तो प्रोटिस्टा में हमेशा हम रखते हैं यूनिसेलुलर जो कि सिंगल सेल से बने होते हैं। सो यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखते हैं। तो यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को हम इस किंगडम में रखते हैं। इस किंगडम को एक मिक्स किंगडम के नाम से भी जाना जाता है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज मिक्स किंगडम। मिक्स किंगडम कहने के पीछे पर्पस क्या है? मिक्स किंगडम कहने के पीछे मैं आपको पर्पस बताना चाहूंगा। इस किंगडम के जो मेंबर हैं उनमें डायटम्स आते हैं। डायटम्स को एल्गी से निकाला गया है। ये पहले एल्गी में पढ़े जाते थे, इनको एल्गी में काउंट किया जाता है। डाइनोफ्लैजिलेट्स आते हैं, डाइनोफ्लैजिलेट। तो डाइनोफ्लैजिलेट को भी एल्गी में ही रखा जाता था, राइट। इसके बाद आते हैं स्लाइम मोल्ड्स आते हैं, स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को पहले फंगस में रखा जाता था, राइट। इन्हीं में प्रोकैरियोट्स इन्हीं में हम अमीबा या पैरामीशियम प्रोटिस्टन्स को रखते हैं। तो प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा आपके ये एनिमल किंगडम में या एनिमिलिया में आते थे। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं। तो यहां पर प्लांट भी मौजूद हैं जो कि एल्गी हैं, यहां फंगस भी मौजूद हैं जो कि स्लाइम मोल्ड्स हैं, और यहां पर एनिमिलिया भी मौजूद है जो कि प्रोटिस्टा है। तो इन सभी को, जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, इन सभी को ला करके हमने एक किंगडम में रखा जिस किंगडम को हम प्रोटिस्टा कहते हैं। इसीलिए इसे मिक्स किंगडम कहा जाता है। प्लीज इस बात को नोट डाउन रखिएगा। ये डायटम्स और डाइनोफ्लैजिलेट ये इसलिए प्लांटें में आते हैं, इनमें ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं, सेल वॉल पाई जाती है, और प्लांट होल सेल होने की सभी खूबियां इनमें मौजूद हैं, बट दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स, राइट। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड्स एज यूजुअल जैसे फंगस का कॉम्पोजिशन होता है, तो फंगस की सेल का ही कॉम्पोजिशन में पाया जाता है, बट इन्हें हमने ला करके ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट हैं, इसीलिए इनको हमने प्रोटिस्टा में रखा। आप जानते हैं अमीबा और पैरामीशियम एक एनिमल सेल है, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है और सेल वॉल नहीं पाई जाती, और उनका इंटरनल कॉम्पोजिशन पूरा एनिमल से मिलता है, पर उनको हम यहां पर रखते हैं, इसलिए इसको मिक्स किंगडम रखा जाता है। तो इस किंगडम को बनाने वाले अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में बोला कि एक नया किंगडम बनाया जाए। ये क्रेडिट जाता है अर्नेस्ट हैकेल साहब को। सो अर्नेस्ट हैकेल, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1886 में इस किंगडम की नींव रखी, और उन्होंने दिस इज 1866, उन्होंने 1866 में इस किंगडम की नींव रखी, और उनका यह कहना था कि ये जितने सारे यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं ये सभी एक किंगडम में रखे जाने चाहिए, जिसको क्या हम प्रोटिस्टा कहते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल ने ये रखने के बाद इन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब किया जाए। अब अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करते हैं तो देखिए, सबसे पहले इनमें बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं या बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो आउटर मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। सो लुक, आउटर मेम्ब्रेन, अगर ये प्लांट किंगडम से निकाला हुआ है जैसे एल्गी, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होगी दैट विल बी सेल वॉल। तो सेल वॉल होगी दैट मे बी मेड अप ऑफ सेलुलोज। कुछ में पेलिकल पाई जाती है। पेलिकल क्या है? पेलिकल एक एनिमल के चारों तरफ पाई जाने वाली कवरिंग है। दिस इज ए मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन बोले तो ये बायो मेम्ब्रेन जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। कुछ के ऊपर पेलिकल पाई जाती है, कुछ के ऊपर काइटिन का सब्सटेंस पाया जाता है, काइटिन की कवरिंग पाई जाती है, और ये डिफरेंट कवरिंग बनी होती है। कुछ सेलुलोज की बनी होती है। काइटिन भी आपको पता है इट इज मेड अप ऑफ फैट
प्लस प्रोटीन, तो ये फैट की बनी हुई एक मेम्ब्रेन होती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगर हम इनके बारे में बात करें न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन इनमें कैसा पाया जाता है, ये फोटोसिंथेटिक भी होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या इन्हें हम ऑटोट्रॉफ कह सकते हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। दूसरा क्या न्यूट्रिशन होता है, तो फोटोसिंथेटिक होते हैं, जैसे डायनोफ्लैजिलेट्स हो गए, डायटम्स हो गए। अब अगर मैं बात करूं होलोजोइक, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है, जैसे कि अमीबा में। तो अमीबा क्या है, ये किस में आएगा, ये आएगा आपके प्रोटोजोआ में। तो इनमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। दे आर ऑल्सो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे ऑल्सो है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अमीबा भी आपको पता है एक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जाता है, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। इसके बाद में कुछ सिम्बायोटिक होते हैं, तो सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ये दूसरे एनिमल्स के साथ मिलकर के मटेरियल्स का एक्सचेंज करते हैं और इंटरडिपेंडेंट एक रिलेशन, जिसको सिम्बायोसिस बोलते हो, उस रिलेशन को मेंटेन करते हैं। कुछ इनमें से ऐसे भी होते हैं जिनको हम मिक्सोट्रॉफ बोलते हैं, मिक्सोट्रॉफ। अब ये चीज यहां पे ध्यान देने लायक है, मिक्सोट्रॉफ क्या होता है। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूग्लिना में पाया जाता है। यूग्लिना इसका एक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले इसके न्यूट्रिशन के बारे में समझ लेते हैं। मिक्सोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अमीबा, ये मिक्सोट्रॉफ का बेस्ट एग्जांपल यूग्लिना है। यूग्लिना के बारे में आप देखिए, जो यूग्लिना आपका होता है, इसकी खास बात क्या होती है, इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। मतलब इसमें आप देख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो ये क्लोरोप्लास्ट मौजूद है। क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ये खुद के लिए फूड बना सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसीलिए इनको ऑटोट्रॉफ भी कहा जाता है। लेकिन अगर इनको लाइट ना मिले, अगर इनको लाइट ना मिले तो ये फूड को इन्गल्फ कर लेते हैं अपने फ्लैजिला की हेल्प से, इंटरनल वैक्यूल में, फूड वैक्यूल में अंदर ले लेते हैं। तो इसलिए इस तरह से हम इनको क्या बोलते हैं, इनको एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में चला जाता है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या हो गया, दे आर हेटेरोट्रॉफ। तो या तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे या हेटेरोट्रॉफ होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों तरह की मोड ऑफ न्यूट्रिशन में स्विच कर सकता है, उनको हम मिक्सोट्रॉपिक बोलते हैं। अब देखिए, इसके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर एक यूग्लिना है। यूग्लिना का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाहर की जो लेयर है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल लेयर है, ये बनी किसकी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो एनर्जी जनरेशन का काम करते हैं। प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है जो सॉल और जेल की स्टेट में होता है, जिसमें सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस चलती हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं जिनका फोकस होता है सीक्रेशन करना, सीक्रेटरी मोड ऑफ फंक्शनिंग को ये परफॉर्म करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, एज यूजुअल सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, अभी हमने डिस्कस किया, इनके अंदर क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। इसके अंदर प्रॉपर, अब देखिए ये यूकैरियोटिक सेल है, तो प्रॉपर इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाई जाती है, जिसमें आउटर ये न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, इसके अंदर ये न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है, और ये रेड कलर से जो मैंने दिखाया हुआ है, ये क्रोमेटिन फाइबर से जिनके अंदर डीएनए पाया जाता है। मींस इनका क्रोमेटिन फाइबर जो होता है ये नेकेड नहीं होता, ये प्रोटीन के साथ मिलकर के प्रोटीन के साथ मिलकर के ये क्रोमोसोम के फॉर्म में अरेंज होता है। यहां पे न्यूक्लियोलस भी पाई जाती है। न्यूक्लियोलस एक डॉट जैसा स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियोलस को हम लोग फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम बोलते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। अब आ जाते हैं इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। अब ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो प्रोटिस्टेंस स्टूडेंट कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोटिस्टा में। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज इसके रिप्रोडक्शन में, प्रोटिस्टा ही वो किंगडम है जहां से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है, लेकिन इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है। तो देख लेते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे कैसे पाया जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले है हमारा बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में एक ऑर्गेनिज्म दो में डिवाइड हो जाता है या दो में ब्रेक हो जाता है, जिसको आप बाइनरी फिजन कहते हैं। तो यहां पर सिंपल सेल डिवीजन होता है और सेल डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाती है, इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन नॉर्मली होता है जब न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल होता है, कंडीशन फेवरेबल होती है। दूसरा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में ऑर्गेनिज्म अपने आप को चारों तरफ एक बड़े से
हार्ड कवरिंग में क्लोज कर देता है या अनफेवरेबल कंडीशन में होती है, इसका प्रोटोप्लाज्म डिवाइड करता है और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के बाद फेवरेबल कंडीशन के आने के बाद ये रप्चर हो जाते हैं, ये फट जाते हैं और बहुत सारे छोटे छोटे यहां पर प्रोटिस्टेंस बाहर आपको निकल करके दिखाई देंगे। तो ये हो गया हमारा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन हो गया, हमारा मल्टीपल फिजन हो गया। इसके बाद आते हैं स्पोर फॉर्मेशन, प्लाज्मोटोमी और बडिंग। ठीक है, थर्ड है प्लाज्मोटोमी। आपको यहां पे ध्यान देना होगा, आपने वर्ड अभी तक नहीं इनकाउंटर किया होगा। प्लाज्मोटोमी क्या होता है? प्लाज्मोटोमी में ऐसा स्लाइम मोल्ड जैसा कोई ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं, ये मल्टी सेलुलर मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारी न्यूक्लियस पाई जाती हैं। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म में इसमें और भी बहुत सारी न्यूक्लियस डिवाइड करना शुरू करती हैं। इन मतलब कि कैरियोकाइनेसिस होती है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। तो बहुत सारी न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो एक मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जब बहुत सारी न्यूक्लियस में डिवाइड करके और अपने प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं। आप इसको याद रखिएगा, यह एक्सक्लूसिव इस तरह का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपके प्रोटिस्टन में देखा जाता है और एक्सेप्शनली और भी कुछ जगह पे देखा गया है। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब आते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें होता है सिनगैमी। सिनगैमी का मतलब क्या होता है? दो गैमीट आकर के फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो हैप्लॉइड गैमीट आते हैं और एक 2n जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। फर्दर ये जाइगोट डिवाइड करता है और डिवाइड करके और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में फिर से हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। सिनगैमी तीन तरह की हो सकती है। इट मे बी आइसोगैमस। आइसोगैमस का मतलब यह होता है कि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही सिमिलर साइज के होंगे और सिमिलर ही उनमें फंक्शनलिटी होगी, मतलब कि मेटाबॉलिक उनकी एक्टिविटीज या फिर जो फिजिकल शेप है वो एक ही जैसा होगा। दूसरे होते हैं एनआइसोगैमस। एनआइसोगैमस वो होते हैं जिनमें मेल गैमीट नॉर्मली छोटा होता है और ज़्यादा एक्टिव होता है, फीमेल गैमीट थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और कम एक्टिव होता है। तो इन्हें हम एनाइसोगैमी बोलते हैं, जिनमें दोनों गैमीट सिमिलर ना हो। आइसोगैमी, एनाइसोगैमी एंड द थर्ड प्रोसेस इज ऊगैमी। ऊगैमी का मतलब होता है यहां पर फीमेल गैमीट बहुत बड़ा होता है, नॉन मोटाइल होता है, इनएक्टिव होता है और मेल गैमीट आपका मोटाइल होता है। तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। ऐसे में जब दो गैमीट फ्यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऊगैमस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब ये इस तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पाए जाते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत जो मेरे दोस्त स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है हमारा प्रोटिस्टा से। प्रोटिस्टा के पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल का एक्सचेंज होता है, जो कि मैंने आपको डिस्क्राइब किया था मोनोरा में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द जनरल फीचर ऑफ दिस किंगडम प्रोटिस्टा। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी। प्लीज अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एजुकेशन को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज है, शिक्षा ऐसी चीज है, इसे जितना बांटिए उतना ही बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।